औरत टॉयलेट में जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है उसका चेहरा डर से जम जाता है। उसके अंडरगारमेंट्स पर ढेर सारे कीड़े रेंग रहे थे। वो घबराहट में चीखने लगती है और उल्टियां करने लगती है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो सिंह के पास जाती है, लेकिन तभी उसे गर्दन पर कुछ रेंगने का एहसास होता है। उसने बिना सोचे समझे हाथ लगाया और अगले ही पल उसकी गर्दन पर गहरे निशान बन गए। घावों से कीड़े निकलते देख वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में उसकी पीठ पर भी तेज खुजली शुरू हो गई। बेचैनी में उसने शर्ट उतारी और पीछे हाथ ले जाकर जोर जोर से खुजलाने लगी। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी जहाँ से बस बह रही थी और उस बस के अंदर भी कीड़े रेंग रहे थे। वो डर से जमीन पर गिर गई और उसी पल ऊपर से छत से कीड़ों का रस टपकने लगा। कुछ ही सेकंड में वो औरत डर के मारे वहीं मर गई। लेकिन उसे मरते वक्त तक ये नहीं पता चला कि जो कुछ भी उसने देखा वो असल में था ही नहीं। वो सब एक भयानक भ्रम था, एक श्राप का असर। वो श्राप किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने दिया था, जिसे वो दिल से चाहती थी। लेकिन राहुल का दिल तो नेहा के लिए धड़कता था। नेहा को पाने के लिए उसने अपने रास्ते से सब हटाने की ठान ली थी। मगर राहुल को ये नहीं पता था कि नेहा खुद एक अमीर शादीशुदा बिजनेसमैन अजय के साथ अफेयर में थी और दोनों की शादी तक की बात चल रही थी। उसी वक्त अजय का फोन आया। उसने खुशी से बताया कि उसकी पत्नी ने शादी के लिए हाँ कह दी है और वो नेहा के लिए एक बड़ा बंगला खरीदने वाला है। नेहा बेहद खुश थी। आखिरकार आज उसकी और अजय की डेट थी। उसने एक बहाना बनाकर राहुल को घर से भेज दिया। राहुल के जाते ही नेहा तैयार होने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर उसके बैग पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने बैग खोला। अंदर एक काला प्लास्टिक बैग रखा था। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक मरी हुई औरत की तस्वीर है और एक छोटी सी बोतल थी जिसमें कोई अजीब सी तरल चीज भरी थी। नेहा ये सब देखकर सन्न रह गई। तभी राहुल लौट आया और नेहा ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? पहले तो राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन जब नेहा ने ज्यादा दबाव डाला तो उसने सच्चाई उगल दी। उसने कहा, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से और डर से कांपने लगी और राहुल से झगड़ पड़ी। जब बात बढ़ी तो वो वहाँ से निकलने लगी, लेकिन राहुल ने रास्ता रोक लिया। नेहा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर गहरी चोट आ गई। वो किसी तरह उठकर घर पहुंचा और सारी बात अपनी माँ सावित्री देवी को बता दी, जो असल में एक तांत्रिक थी। पता चला कि शुरुआत में जिस औरत पर श्राप लगा था वो सावित्री देवी का ही काम था। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर उसने अब नेहा से बदला लेने की ठानी। उसने राहुल से कहा कि किसी तरह नेहा की थूक लेकर आना। कुछ ही दिनों बाद नेहा और अजय की शादी हो गई। काम में व्यस्त रहने के कारण अजय ने अपने भतीजे अभय को उनके साथ रहने भेज दिया। अजय ने अपने भतीजे अभय से कहा कि वो नेहा का ध्यान रखे ताकि वो अकेली न महसूस करे। धीरे धीरे अभय उसका शैडो बॉडीगार्ड बन गया। दिन रात साथ रहने लगा। वक्त के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। नेहा अक्सर उसे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। वो जानबूझकर खुले कपड़े पहनकर उसे रिझाने की कोशिश करती, मगर अभय सीधा साधा इंसान था। उसने कभी अपनी हद नहीं तोड़ी। अगली सुबह नेहा ऑफिस पहुंची ही थी कि राहुल अचानक वहां आ गया। उसने कहा, मैं इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ। बस जाने से पहले तुमसे एक आखिरी किस चाहता हूँ। नेहा ने साफ मना कर दिया, लेकिन राहुल जबरदस्ती करने लगा। तभी अभय वहाँ पहुंच गया और उसे रोक लिया। अपनी योजना फेल होते देख राहुल ने नेहा के बजाय अब अजय को निशाना बनाने का फैसला किया। वो भेष बदलकर तांत्रिक बन गया और अजय के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। मीठी बातों में फंसाकर उसने अजय से उसका थूक हासिल कर लिया। घर लौटते ही उसने वो सावित्री देवी को दे दिया। उसने दो छोटे गुड्डे निकाले, एक नेहा का प्रतीक और दूसरा अजय का। फिर उसने एक तंत्र किया और राहुल से कहा कि दोनों के गुड्डे उनके घरों में जाकर दफना दे। राहुल पहले अजय के घर गया और पिछवाड़े में गुड्डा गाड़ दिया। फिर वो नेहा के बंगले पहुंचा और खुदाई शुरू की, लेकिन तभी नेहा की एक दोस्त ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब भागना मुमकिन नहीं था। दोस्त उसे खींचकर अंदर ले आई। नेहा ने जैसे ही गुड्डे देखे वो सब समझ गई कि ये सब